भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसमें एक गांव के 2 किसान थे। दोनों खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक ने अपने बाग में आम उगाए और दूसरे ने लीची। जब फलों का मौसम आया तो उन्होंने बाजार जाकर अपने फल बेचे। वापस लौटते समय दोनों किसानों ने 5 किलो फल बचाकर रख लिए। रास्ते में दोनों मिले और बातचीत करने लगे। आम का किसान बोला, मैंने फल बचा लिए हैं, लेकिन इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। हमने खूब सारे आम खाए हैं, अब खाने का बिल्कुल मन नहीं है। लीची का किसान बोला, मेरा भी यही हाल रहा, इस बार लीची की फसल अच्छी हुई। दोनों ने तय किया कि वे आपस में फल बदल लेंगे। आम वाले ने लीची ली और लीची वाले किसान ने आम, लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से बचकर कुछ आम अपने लिए रख लिए। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश था। वे दोनों अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे लगा कि उसकी तरह लीची वाला किसान भी कुछ लीची छुपा रखा है। वह उस रात बहुत परेशान रहा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जैसा व्यक्ति होता है उसकी सोच भी वैसी ही होती है। एक बार एक व्यक्ति अपनी कार को बड़े प्यार से पॉलिश कर रहा था। तभी उसकी बेटी ने पत्थर से कार पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। कार पर खरोंच लगते देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने बेटी का हाथ जोर से मरोड़ दिया, इतना कि बच्ची की उंगलियां टूट गईं। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी ने पूछा, डैड मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? गलती पर पछताते पिता को कोई जवाब नहीं सूझा। वह वापस जाकर कार पर लात मारकर गुस्सा निकालने लगा। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ी जिसके कारण उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। हमें याद रखना चाहिए कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं, जबकि इंसान को प्यार करने के लिए। लेकिन लोग अक्सर इसके उलट करते हैं, चीजों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। पहला, जब हम अपना मनचाहा प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं प्रभु की कृपा है, लेकिन जब मन के विरुद्ध कुछ होता है तो उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन है। दूसरा, हमें दूसरे का भला हो या ना हो, पर हमारा फायदा होना चाहिए। जो हमारा स्वार्थ है, यह हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा कारण है वर्तमान में जो वस्तुएं हमारे पास हैं या जिनकी अभिलाषा है उनके छिन जाने का डर। चौथा कारण है जो हमें करना चाहिए वह ना करना, और जो नहीं करना चाहिए वह करना। यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5वां कारण है हमें निमित्त बनाकर होने वाली सुंदर घटनाओं का सारा श्रेय अपने पर लेना। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास